के इस वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज दूसरा लेक्चर होगा ट्रिग्नोमेट्री का ही, और ये जो किताब है बालाजी पब्लिकेशन, बालाजी की है, बड़ी अच्छी किताब है, 10th लेवल की है, क्लास 10th की, और उसमें एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत 10.1 से ही किया गया, वहीं से कर रहा हूँ। और पेन और कापी साथ में लीजिए, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो लिखा जाए कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, इट मीन्स साइन थीटा इज द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में रेशियो बताता है, मीन्स P/H। एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मेशन किया जाए ABC। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर जो थीटा, इसको मैं मान रहा हूँ, तो इसके सामने की साइड, जस्ट सामने की साइड ये परपेंडिकुलर होगी, बाकी ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो P मीन्स AB और हाइपोटेनस मीन्स AC। इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ एनी राइट ट्रायंगल। तो अब हमको कैलकुलेट करना है BC इन राइट ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस प्रिंसिपल। B² प्लस BC² is equal to AC². Now BC² is equal to AC² minus AB². BC² is equal to AC² minus AB². AC means 5 का स्क्वायर minus 3 का स्क्वायर। 5 स्क्वायर means 5 into 5, 25 minus 9, it will be equal to 16. BC² is equal to 16, taking square roots both side, यानी वर्गमूल लिया जाए दोनों पक्षों का। BC is equal to 4, यानी ये हुआ 4 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan थीटा, एंड tan थीटा इज इक्वल टू P/B, मीन्स P मीन्स 3, B मीन्स निकाला गया 4, यही जो आया कैलकुलेशन BC, यानी 3/4। ये हुआ जवाब। चूँकि ये रेशियो इसके पीछे लगा है तो रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती, ये आंसर हुआ सेकेंड मेथड। दिया था साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो now we know the identity sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Now cos square theta is equal to 1 minus sin square theta. That will be equal to 1 minus sin theta 3/5 का whole square. This can be written as 9/25 and that will be equal to, ये आ गया क्लास 3rd और 4th की मैथ, यानी 25 LCM लिया जाए। ये 10th की मैथ नहीं है, ये इतनी जो रह गई, ये 3 और 4 की गणित था, 1 की गणित। 25 में से 9 का घटाना 16 कक्षा 1 की गणित, 16/25, टेकिंग स्क्वायर रूट्स बोथ साइड, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 6। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट tan थीटा। तो यहाँ हमको ये दिमाग लगाना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan थीटा इन टर्म्स ऑफ sin थीटा एंड cos थीटा। हमने पहले लेक्चर में बताया था tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा/cos थीटा। साइन थीटा मीन्स 3/5, कास थीटा 4/5। डिवीज़न के प्रोसीजर में ये भी कक्षा 5 और 6 की गणित है। 3/5 गुणे 5/4, ये कैंसिल हो गया, 3/4। ये वैल्यू है tan थीटा की। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। सेकेंड क्वेश्चन ओरली ऐसे बता दे रहा हूँ कि इफ़ कास थीटा इज इक्वल टू 1/3 फाइंड वैल्यू ऑफ साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, स्पीड बढ़ाएं चूँकि 10th के लोग, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर होगा, ये होगा 1 माइनस 1/9, फाइनली 9 माइनस 1 8/9 होगा, यानी साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, 8 का स्क्वायर रूट, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2, इसका पेयर बना 2√2 इसका हुआ, और नीचे का तो पूरा निकल आएगा 3। ये रिक्वायर्ड आंसर हुआ। चूँकि सारी गिनतियाँ परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, सारी संख्याएं परफेक्ट स्क्वायर नहीं हैं, वो जो हैं उनका स्क्वायर रूट निकाला जाता है। cos थीटा इज इक्वल टू 4/5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan थीटा।
तो इसको मैं ओरली बताए दे रहा हूँ, ओरली इसको मैं बताए दे रहा हूँ कि इसके लिए आप साइन थीटा निकाल लें उसी आइडेंटिटी से। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा 1 माइनस 16/25। ऐसे घटाने पे जो आएगा वो साइन थीटा की वैल्यू होगी। फिर टेन थीटा इक्वेट करने के लिए साइन थीटा जो भी निकाला जाएगा बटे कास थीटा। कास थीटा की वैल्यू पता है, साइन थीटा वो रख दीजिएगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। चौथे सवाल पे आइए। चौथे सवाल पे सेक थीटा इज इक्वल टू 2, सेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ काट थीटा। काट थीटा निकालना है तो एक आइडेंटिटी इसमें रिलेटेड भी है। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अप्लाइंग सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। नाउ टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 1, 4 में से 1 को घटाया जाए, कक्षा नर्सरी की गणित 3, और टेन थीटा इज इक्वल टू √3। अब काट थीटा एंड टेन थीटा इज द इनवर्स ऑफ ईच अदर टू ईच अदर, देन काट थीटा क्या होगा 1/tan थीटा, यानी काट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। टेन थीटा का मान √3। दूसरा तरीका भी यहाँ हो सकता था कि सेक के कितने डिग्री का मान 2 है, उस थीटा को लेते और काट की जगह पुट करके वैल्यू निकाल देते। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5, राइट टेन थीटा इज इक्वल टू इफ़ का मतलब यदि, ये गिवन है, ये दिया है। पहले प्रश्नों को समझा किया जाए कि दिया क्या है, पूछा क्या जा रहा है। टेन थीटा इज इक्वल टू 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टेन थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो जिस लेवल में इसमें दिया है, वैसे बहुत तरीके हैं इसको हल करने के, तो वैसे tan 2 थीटा की वैल्यू लिखी गई है। तो एक तरीका तो ये होगा, मैं थीटा कैलकुलेट कर लूँ, अभी मैं बता रहा हूँ उसमें। तो सॉल्यूशन में लिखिए 2 इंटू द वैल्यू ऑफ tan थीटा 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा मीन्स 1/√3 का होल स्क्वायर। दिस कैन बी रिटन एज 2/√3 and 1 square of 1/√3, it will be equal to 1/3। 1 माइनस 1/3 ये सेकंड या थर्ड का कोर्स है। 1 में से 1/3 को घटाया जाएगा, ये आएगा 2/3। साधारण चीज़ों को अब नहीं लिख रहा हूँ, पहले तो लिखा था। ये हो गया 2 फ्रैक्शन की भाग, यानी 2 फ्रैक्शन की भाग में सदैव डिवाइज़र पलटता है, डिवाइडेड नहीं पलटता है। तो डिवाइज़र का काम 2/3 कर रहा है। 2/√3 पलटेगा ये इंटू 3/2, 2 कैंसिल, ये रूट कट के इस पे लग जाएगा, यानी 2 tan थीटा बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होगी √3। क्वेश्चन 5 का दूसरा तरीका देखिए, जो लड़के जिज्ञासु होंगे। tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, इससे आप थीटा कैलकुलेट करें, यानी tan थीटा इज इक्वल टू tan 30 का ये मान होता है, यानी थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब जो ये सूत्र लिखा है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है 2 tan थीटा, tan 2 थीटा। अब इसके बाद tan 2 इंटू द वैल्यू ऑफ थीटा 30 डिग्री, अर्थात 30 दूनी 60, tan 60 डिग्री, और tan 60 की वैल्यू √3 होती है। ये दूसरा मेथड है। छठा क्वेश्चन, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/5। आप राइट ट्रायंगल को फॉर्मेट करें, थीटा इसको मान लिया जाए, तो ये 4/5 होगा ABC। अब हमने पाइथागोरस प्रिंसिपल को अप्लाई करने का तरीका बता दिया, आप कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 आ जाएगा। पाइथागोरस से लिख दें चाहे, इन राइट ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9, BC इज इक्वल टू 3। अब हमको चाहिए क्या, 3 sec थीटा माइनस 5 cos थीटा।
सेक 3 इंटू सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? आधार बटे कर्ण तो होता है कास, कर्ण बटे आधार, यानी 3 इंटू 5/3 माइनस 5 इंटू कास आधार बटे कर्ण 3/5। 5 5 3 3 कट गया, 5 में से 3 का घटाना नर्सरी की गणित है, ये आया 2। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा स्तर हटा है, बाकी क्वेश्चन वही है। 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इज इक्वल टू न्यूमेरिकली इज इक्वल टू 6/11। तो कई रास्ते हैं। देखिए, इससे मैं tan थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करूँ। tan थीटा विल बी इक्वल टू 3/4। अब चाहें, यहाँ से आप समझने का प्रयास करें, चाहें आप त्रिभुज बना के, चूंकि टिग्नामेंटिकल रेशियो किन्हीं समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं के बीच रेशियो देते हैं, और त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती? 3। तो तीनों भुजाएं हमको पता होनी चाहिए, तो तभी किसी भी टिग्नामेंटिकल रेशियो को निकाला जा सकता है। तो या तो इससे आप, जैसे ये पता चला 3/4 है इसके मुताबिक, तो मैं अगर जो पाइथागोरस अप्लाई करूँगा तो ये 5 आएगा। ये बहुत छोटी चीज़ है। तो चाहें तो 4 इंटू साइन थीटा दिस डिवाइडेड बाई दिस प्लस 3 cos थीटा 3 इंटू वैल्यू ऑफ cos थीटा 4/5 इस तरीके से पुट करें, या इसी इक्वेशन में हम ज़्यादा कुछ ना करके डिवाइडिंग बाई cos थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ऐसा क्यों कर रहा हूँ? आपके दिमाग में मैथ पढ़ें तो कहाँ क्यों कैसे का प्रश्न हमेशा होना चाहिए। हमेशा कहाँ क्यों कैसे, नहीं तो दिमाग नहीं चलेगी और रटी रटाई चीज़ आ जाएगी। तो हम इसलिए cos थीटा से भाग कर रहे हैं। दिमाग में सोचिए साइन थीटा से क्यों नहीं कर रहा हूँ। तो इसका उत्तर ये है कि हमको tan थीटा मिल जाए, चूँकि tan थीटा की ही वैल्यू पता है। तो एक हल्का सा नज़र डालिए, अगर जो मैं cos थीटा से डिवाइड करूँगा तो यहाँ cos थीटा कट जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ tan थीटा मिल जाएगा, यहाँ tan थीटा मिल जाएगा। यानी कुछ ऐसा रूप होगा, डिवाइडिंग बाई cos थीटा इन न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। ये भी एक समझिए एक प्रकार की धोखा है, चूँकि जिस चीज़ से मैं डिवाइड कर रहा हूँ 1 एक ऐसी संख्या है कि किसी दिन नंबर सिस्टम में बताऊंगा कि 0 और 1 ऐसी संख्याएं कि असंख्य संख्या इनका मुकाबला नहीं कर सकती। 1 इज़ द आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड 0 इज़ द आइडेंटिटी विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। और इसी के बेस पे तमाम सारी बातें बनी हैं कि 0 में अगर जो 5 को जोड़ें गिनतियाँ नहीं बदल रही हैं, अगर जो 1 को जोड़ूँ तो उस गिनती का नाम बदल जाता है। जैसे 5 में हम 1 जोड़े, वी ऐड 1 इन एनी नंबर वी गेट ए न्यू नंबर। 5 + 1 5 का नाम बदल गया 6। तो इसलिए इसको अगर जो डीपली बताऊंगा तो 1 से गुणा होता है, इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता। इक्वेशन आपकी यही है, देखने में फ़र्क है सिर्फ। डिवाइडिंग बाई cos थीटा न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इसका मतलब ये न्यूमिनेटर ये लिखा है। अगर जो इस तरीके का ना होता तो इसको हम एक पॉलिनोमियल के रूप में कंसीडर करते। तो 4 sin थीटा डिवाइडेड बाई, ये सब ओरली किया जाता है लेकिन बता रहा हूँ, cos थीटा प्लस, ये सब ओरली है, आगे के क्लास में आपको खुद ही बेतुका लगेगा लगाने में, डिवाइडेड बाई 8 sin थीटा अपॉन cos थीटा प्लस 5 cos थीटा बटे cos थीटा। अब मैं इज इक्वल टू 6/11 नहीं लिखूंगा, ये तो हमको साबित करना है। समझिए सवाल का ये उत्तर है, नहीं तो इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल लग गया तो इक्वेशन बन गया। अब देखिए ये लिखा है sin थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा, ये होता है tan थीटा, और यहाँ cos थीटा कट जाएगा, बचेगा 3, और यहाँ देखिए 8 इंटू साइन थीटा बटे cos थीटा यानी tan थीटा प्लस 5। अब आप देखिए कितना इजी हो गया। tan थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, पुटिंग tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। जहाँ जहाँ tan थीटा वहाँ मैं न्यूमेरिकली 3/4 रख दूंगा। इससे होगा क्या कि सिर्फ गिनतियाँ आ जाएंगी, इक्वेशन में न्यूमेरिकल वैल्यू आएंगे। देखिए अभी tan थीटा 4 इंटू 3/4 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3/4 प्लस 5। अब देखिए tan थीटा सब गायब हो गया, सब न्यूमेरिकल आ गया, तो 4 से 4 कट जाएगा और 4 दूनी 8 कट जाएगा।
यानी ऊपर में 3 और 3 का जोड़ नर्सरी का लड़का जानता है 6 हुआ, और 3 दूनी 6 और 5 ये भी नर्सरी का लड़का जानता है 6/11। यानी जो मैं सॉल्व कर रहा था वो 6/11 आ गया, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। इतना लिख के नहीं नंबर मिलेगा, आप ये तो दिखाएं तो कि जो पूछा जा रहा था वो हमने हल किया, इज इक्वल टू 6/11, दैट इज द रिक्वायर्ड प्रूवमेंट। इफ cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, देन 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा इज इक्वल टू 0। बहुत ईजी है, ये गिवन है, ये साबित करना। 4 इंटू cos थीटा की वैल्यू √3/2 का होल क्यूब हुआ, माइनस 3 इंटू cos थीटा √3/2। ये पावर है, ये बेस कहलाता है। 3/2 √3/2 √3/2 यानी 3√3√3/8। तो 4 इंटू 3 √3/8, ये √3/2 का क्यूब है, माइनस 3 √3/2। ये 4 दूनी 8 कटेगा, और ये सेम चीज़ें हैं, यानी 3 √3/2 माइनस 3 √3/2 दैट विल बी इक्वल टू 0। यही RHS है, प्रूव्ड हुआ। 9वां क्वेश्चन देखिए, 10वां अपने मन से लगाइए। कहते हैं इफ tan थीटा इज इक्वल टू √2 - 1। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको बोलने में जरा इसको पढ़िए क्या लिखा है, जबकि अर्थ एक है √2 - 1, यह भी √2 - 1। तो यहाँ सावधानी सुनने में जरूर रखिएगा, दोनों के अर्थ एक जैसे। जैसे कहा जाए 3/2x ये हुआ, और यह भी 3/2x हुआ। कहा जाए x का पावर 3n-2, एक ये हुआ, एक ये हुआ, x का पावर 3n-2। इन सबों में मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंट है। तो √2 - 1, रूट सिर्फ 2 पे लगा है, 1 अलग है। तो देन फाइंड cot थीटा। तो बहुत ईजी है, tan थीटा एंड cot थीटा इज द रेसिप्रोकल टू ईच अदर। तो cot थीटा विल बी इक्वल टू 1/√2 - 1। अब √2 - 1, हाँ, cot थीटा को सिद्ध करने के लिए इन्होंने कहा है √2 + 1, हम देख नहीं पाए थे। तो कहते हैं √2 - 1, इसको रेशनलाइज किया जाए, इनके डिनोमिनेटर को। तो रेशनलाइज का मतलब कि रूट हट जाए, तो इसके कंजुगेट से √2 - 1 का कंजुगेट √2 + 1 होगा, यानी √2 + 1 इज द कंजुगेट ऑफ √2 - 1, और √2 - 1 इज द कंजुगेट ऑफ √2 + 1। तो मल्टीप्लाइंग बाई √2, यहाँ नीचे से लिखिए 1/√2 - 1, और इसको कहते हैं रेशनलाइजिंग फैक्टर। इससे मैं गुणा कर रहा हूँ, रेशनलाइजिंग फैक्टर यानी RF शॉर्टली। तो √2 + 1 अपान √2 + 1, ये भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 1 से गुणा करने पे कोई संख्याएं नहीं बदलती, और ये पूरे फ्रैक्शन का मान 1 है। तो ये बदल नहीं रहा है, सिर्फ इसका वो चेहरा बदल रहा है। तो दिस कैन बी रिटन है √2 + 1 ऊपर हुआ, इट इज़ द रिटन इन द फॉर्म ऑफ a + b × a - b, दैट विल बी इक्वल टू a² - b² मीन्स √2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। Now this can be written as √2 + 1 divided by √2 का स्क्वायर ऑफ √2 is equal to 2 and square of 1, any power of 1 is equal to 1. Now √2 + 1 divided by 1, it becomes, ऐसी फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 1 हो उसका न्यूमिनेटर ही वैल्यू √2 + 1, यही सिद्ध करना था, इज इक्वल टू RHS प्रूव। तो 9 सवाल हैं, एक सवाल अपने मन से लगाइएगा, और ये सारे बालाजी पब्लिकेशन की किताबों से हैं।